हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम कुछ ग्राफ देखते हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है। y इक्वल टू, अगर x ग्राफ बनाना होगा तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको y मिलेगा। 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है 0 रखेंगे तो 0, यानी कुछ ग्राफ आपका ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लिया 1 रहा होगा तो 1,1, ठीक। अच्छा, एक ग्राफ हम और बना रहे हैं, क्या है, y इक्वल टू एक्स ग्राफ है। y इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर ग्राफ बना रहे हैं। इसका ये मतलब है कि 1 पे तो 1 देगा, लेकिन जैसे ही आप 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ग्राफ जो है ऐसे होगा, ठीक। अच्छा, एक और ग्राफ ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से और स्टीपर होगा। जैसे जैसे पावर आप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये और स्टीपर होता जाएगा, यानी कि y के एक्सिस की तरफ मुड़ता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब x की वैल्यू जब 2 ले रहे हो तो 2 पे 8 हो जा रहा है, वैल्यू देखो इंक्रीज कर जा रही है फौरन। 2 ले रहे हैं तो 4 हो रहा है, तो इंक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे ये स्टीपर होता जा रहा है। ये तो ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या कोई ऐसा भी फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, जिसको रखने पे ये स्टेपर जो है और हो जाए। हाँ, हमारे पास एक और फंक्शन है, y इक्वल टू एक फंक्शन ले रहे हैं 10 के पावर x। देखिएगा, अगर x की वैल्यू 1 है तब तो y क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, सही है। लेकिन x की वैल्यू 2 कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 10 के पावर 2 यानी कि 100। तो कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जा रही है, यानी कि ये फंक्शन तो एक जो है स्टीपर हो ही रहा था, लेकिन इस तरह का कोई फंक्शन हो तो ये सडनली जो है बहुत ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, यानी y एक्सिस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर इसका देखा जाए, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, देखिएगा x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 के पावर 0 यानी कि y इक्वल टू 1। तो ये 1 का 0 शुरू होगा, यानी कहीं यहाँ होगा, ठीक। अब इसको जब बढ़ाएंगे तो कुछ ये ग्राफ जो है ये स्टीपर होगा ऐसे, और ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो है इन ग्राफों से सडनली जो है और स्टीपर होती जा रही है। तो है क्या, देखिएगा, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव b is greater than 1 is the function f(x) equal to b के पावर x। यहाँ b क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन b की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, y इक्वल टू b के पावर x, यानी कि किसी भी कांस्टेंट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी तरीके से y इक्वल टू, देखिए, e के पावर x। अब ये भी एक्सपोनेंशियल है, हमें बस यही पता है कि e के पावर x क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस जबकि है क्या, इस तरह के किसी भी कांस्टेंट नंबर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। e के पावर x जो है एक पर्टिकुलर टाइप का जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। और इसका एक तो e के पावर x का जो है सीरीज होता है, देखिए 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन, और ये इसी को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात देखते हैं यहाँ पे, यानी कि किसी भी कांस्टेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पर ये जो x है, x निगेटिव हो जाए यानी -1 हो जाए या -2 हो जाए तो क्या होगा, देखिएगा। जैसे सपोज करिए y इक्वल टू 10 के ऊपर क्या आ गया, -1, तो ये हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -2 ले लिया जाए, 10 के ऊपर क्या हो जाएगा, -2, यानी 1/100 यानी 0.001। तो लेकिन जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है ऐसे 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 इधर की ओर रहेगा, लेकिन कभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, यानी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये इस एक्सिस पे ही रहेगा। इसको ग्राफ को देखिएगा, ये ऐसे ही जाएगा, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा, है ना, यानी कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, यानी माइनस में कभी नहीं जा सकता, ठीक है।
तो यही था क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन की, लेट b इज ग्रेटर देन 1 बी अ रियल नंबर, देन वी से दैट लॉगरिथमिक ऑफ a टू द बेस b इज b के, अगर b के पावर x a है तो उसको लॉग में कैसे लिखते हैं, तो इसका तरीका होता है log a बेस b इक्वल टू x। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली देता क्या है, तो ये एक्चुअली जो है कोई भी नंबर अगर है उसका जो है पावर जो होता है, यानी कि उसके पावर को बताता है। यानी कि यहाँ क्या b के पावर x है तो क्या दे रहा है, x दे रहा है। यानी तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, वो उस वैल्यू के पावर को देता है। यानी b के ऊपर x है, देखिए x आ गया है, ठीक है। अगर मान लिया 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 है तो ये क्या देगा, इसकी पावर को बताएगा। यानी कि ये हो जाएगा 8 log 8 बेस 2 इक्वल टू क्या देगा, 3 दे देगा। यानी कि उस नंबर की पावर को ये लॉग फंक्शन को बताता है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर इफ b जो है 10 हो जाए, b क्या हो जाए 10 हो जाए, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक, ठीक। और अगर यही b जो है अगर e के बराबर हो जाए, यानी e हो जाए, जैसे ये हो जाएगा e, यहाँ पे ये e हो गया, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक। क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल लॉगरिथमिक। जब b की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो देखिएगा dy dx ऑफ a के पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको क्या होता है, a के पावर x log a बेस e होता है, ठीक है। अच्छा, और जो है अगर dy dx ऑफ e के पावर x हो जाए, तो इसका देखिए उसके अकॉर्डिंग e के पावर x और log e बेस e, तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो e के पावर x हो जाता है, और log x का जो होता है dy dx क्या होता है, 1 अपॉन x हो जाता है। डिफरेंशिएशन लेते हैं, देखिए y इक्वल टू e के पावर x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x, नो डाउट, ये सही है, ठीक है। अब देखिएगा y इक्वल टू e के पावर 5x आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx e के पावर 5x का e के पावर 5x और फिर dy बाई dx ऑफ 5x, तो क्या हो जाएगा e के पावर 5x का करेंगे 5, तो फाइनली ये आ गया 5 इंटू ई के पावर 5x, ठीक। अच्छा, y इक्वल टू आ गया e के पावर x क्यूब, ठीक। इसका कैसे करेंगे, तो dy बाई dx करेंगे इसका, और e के पावर x का e के पावर x होता है तो e के पावर x क्यूब हो जाएगा, लेकिन फिर dy बाई dx ऑफ x क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x क्यूब, ठीक। और देखते हैं y इक्वल टू आ गया e के पावर 10x आ गया, ठीक। तो इसका कैसे करेंगे, dy बाई dx और e के पावर 10x का e के पावर 10x हो जाएगा, क्योंकि e के पावर x का e के पावर x होता है, फिर 10x का अलग से करेंगे, dy बाई dx क्या हो जाएगा 10x। देखिए चेन रूल से करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से हमें ऐसे करते हैं, तो हो जाएगा e के पावर 10x और 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं 5 के पावर 10x आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो इसका हमने सीखा है a के पावर x क्या होता है, a के पावर x log a बेस e, तो इसका क्या होगा देखिएगा ध्यान से, इसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx 5 10x लिखेंगे, 5 के पावर 10x, और यहाँ लिखेंगे log e बेस ये 5 हो जाएगा, ठीक। और फिर dy बाई dx ऑफ 10x कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर 10x log 5 बेस e इंटू 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन
किया जाता है। ठीक, देखिएगा लॉग के क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम लॉग का कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, लॉग अगर m इंटू एन होता है तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है अगर बेस e है। ठीक है, सबके बेस सेम है। तो लॉग m के पावर n अगर है तो पावर आगे आती है n इंटू लॉग m हो जाता है। और देखते हैं लॉग m अपॉन अगर n होता है तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी लॉग में अगर एडिशन में ऐसे है तो ये कभी नहीं होता है, ये गलती मत कभी कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं होता है कि लॉग अगर है प्लस में दो फंक्शन के बीच में तो दोनों पे लॉग लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं लॉग पे डिफरेंशिएशन करने के लिए। y इक्वल टू आ गया log sin x। क्या हमने log sin x का पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, सिर्फ log x का पढ़ा हुआ है और sin x का अलग से पढ़ा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन है क्या वहां पे sin x है तो 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का अलग से करेंगे तो sin x का क्या होता है हमारा cos x, यानी फाइनली रिजल्ट आ गया इसका cot x। ठीक, चलिए और देखते हैं y इक्वल टू आ गया log रूट tan x क्यूब। ठीक है, हमने और उसमें डाल दिया और फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। dy बाई dx पहले करेंगे, पहले हम log का करेंगे तो log का करेंगे तो 1 अपॉन tan x क्यूब हो गया। फिर अब tan का करेंगे, रूट में है तो ये रूट में ऐसे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अच्छा ये 1 अपॉन अंडर रूट tan x क्यूब है। जब रूट में कोई क्वांटिटी होती है तो रूट का हम लोग क्या करते हैं 1 अपॉन 2 रूट x, तो जब इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट tan x क्यूब हो जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स ऑफ tan x क्यूब करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 1 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर ले तो रूट हट जाएगा तो 2 tan x क्यूब हो गया। यहाँ देखिएगा tan x क्यूब का अब करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x क्यूब, और फिर x क्यूब का भी करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो ये पूरा रिजल्ट आ गया 3 बाई 2 x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब अपॉन tan x क्यूब। अगर साइन दो क्वेश्चन है y इक्वल टू ई के पावर x स्क्वायर है, इसको हम लोग करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x स्क्वायर के पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर करेंगे 2x, तो ये तो हो जाएगा 2x इंटू ई के पावर x स्क्वायर। ठीक है, देखिए y इक्वल टू x के पावर x का, इसको भी रोक रहे हैं। इधर देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल टू ले रहे हैं x के पावर 5। ठीक, इतना आसान है ये। dy बाई डी एक्स क्या होता है 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 आ गया। ठीक, अब इसका करेंगे तो ये कभी मत कर दीजिएगा कि x ले लेंगे आगे और x के ऊपर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि x के पावर n जो क्वांटिटी होती है वो नंबर्स होता है, ना कि कोई वेरिएबल होता है। तो अगर वेरिएबल पे वेरिएबल आ जा रहा है, कोई फंक्शन आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका लॉग काम आएगा। यानी इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लेंगे लॉग तो ये लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर x हो जाएगा। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि एक log x होता है तो हम उसको 1 अपॉन x लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि y है तो y के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। अब देखिएगा, और एक x को और लिख सकते हैं, देखिए x के पावर x को लिख सकते हैं x log x, क्योंकि अभी बताया गया है कि जो है पावर जो होती है आगे आती है।
अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको देखिए x log x है, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन जब होगा तो एक को छोड़ देंगे दूसरे करेंगे, तो log x का 1/x प्लस log x को ऐसे रहने देंगे, फिर x का करेंगे तो 1, तो ये आया क्या 1 प्लस log x और ये dy बाई dx, और ये y को उधर ले जाएंगे तो y ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू है क्या x के पावर x है, इसको रख दें x के पावर x 1 प्लस log x, ठीक, और ये dy बाई dx, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी हमने जितना भी बताया है, अगर आप इस पे जो है देखकर कोशिश करें तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल का है और दूसरे में जो है आपका लॉग का यूज करते हुए है। हम नेक्स्ट लेक्चर में दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।